जब भी बात गायनेकोमास्टिया की आती है तब दिमाग में एक ही ख्याल आता है, सर्जरी के बारे में। एम आई राइट? पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि गायनेकोमास्टिया को उनके कॉम्पोजिशन, उनके कोजेज, उनके अपीयरेंस या सीवियरिटी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स या कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे गायनेकोमास्टिया के ये टाइप्स या कैटेगरीज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इट कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल गायनेकोमास्टिया। फिजियोलॉजिकल गायनेकोमास्टिया यानी कि मेल बॉडी में कुछ पर्टिकुलर एज में जब हार्मोन्स चेंज होते हैं उस टाइम पे इसकी वजह से ब्रेस्ट ग्लैंड्स एनलार्ज होने लगती है, जिसकी वजह से चेस्ट एनलार्जमेंट या गायनेकोमास्टिया फॉर्म होता है, जैसे कि इमीडिएटली आफ्टर बर्थ और इन टीन एज और इन सेनाइल एज। और दूसरा है पैथोलॉजिकल गायनेकोमास्टिया, जिसमें बॉडी में ऐसी कुछ एबनॉर्मलिटीज या कुछ ऐसी डिसीज प्रोसेस चल रही है, एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स एबनॉर्मल हुए हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट ग्लैंड्स एनलार्ज होती है और गायनेकोमास्टिया फॉर्म होता है। इन दोनों वेराइटीज़ में कॉमन चीज़ ये है कि दोनों में अगर आपको अच्छा चेस्ट शेप अचीव करना है तो उसके लिए सर्जरी ही इसके लिए रास्ता है। लेकिन सेकेंडरी गायनेकोमास्टिया यानी कि जो पैथोलॉजिकल गायनेकोमास्टिया है उसमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको सर्जरी के अलावा इसका जो प्राइमरी कोज है, जो हार्मोनल एबनॉर्मलिटी जनरेट कर रहा है, उसे भी ठीक करना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट कैन बी ट्रू गायनेकोमास्टिया और स्यूडो गायनेकोमास्टिया। ट्रू गायनेकोमास्टिया वो है कि जिसमें चेस्ट एनलार्जमेंट होने की वजह ट्रूली ब्रेस्ट ग्लैंड एनलार्जमेंट है, और स्यूडो गायनेकोमास्टिया वो है जिसमें चेस्ट एनलार्जमेंट होने की वजह ब्रेस्ट ग्लैंड एनलार्जमेंट नहीं है, लेकिन वो एक्सेस फैट डिपोजिशन की वजह से है। इसलिए ट्रू गायनेकोमास्टिया में अगर आप अच्छा चेस्ट शेप पाना चाहते हैं तो उसमें सर्जरी के द्वारा ब्रेस्ट ग्लैंड्स को रिमूव करना कंपलसरी हो जाता है, जबकि स्यूडो गायनेकोमास्टिया वो है जिसमें आप अच्छा चेस्ट शेप पाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके भी शायद अच्छा चेस्ट शेप पा सके। इट कैन बी यूनिलेटरल और बाइलेटरल गायनेकोमास्टिया। यूजुअली जो गायनेकोमास्टिया में चेस्ट एनलार्जमेंट होता है वो बाइलेटरल होता है, यानी कि दोनों साइड पे होता है। हालांकि वो एक साइड पे कम होता है, एक साइड पे ज़्यादा होता है, ये रूटीन है, लेकिन वो दोनों साइड पे होता है। लेकिन ऐसे कुछ रेयर केसेस भी होते हैं कि जिसमें ब्रेस्ट ग्लैंड या चेस्ट एनलार्जमेंट कोई भी एक साइड पे ही होता है, तो इसे हम यूनिलेटरल गायनेकोमास्टिया कहते हैं। अल्टीमेटली वो यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो अल्टीमेटली सर्जरी ही होता है। पर जब वो यूनिलेटरल होता है तब वो दिखने में बहुत अजीब लगता है, ऑड लगता है, और इसकी वजह से वो एस्थेटिकली भी आपके लिए एक कंसर्न की वजह बन जाता है। गायनेकोमास्टिया को अगर हम चेस्ट एनलार्जमेंट के साइज, शेप या स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज करना चाहे तो उसे हम अलग अलग ऐसे 4 ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रेड 1 इज माइल्ड चेस्ट एनलार्जमेंट विद गुड स्किन टाइटनेस एंड इलास्टिसिटी। ग्रेड 2 कैन बी moderate chest enlargement with good skin tightness. Grade 3 can be moderate chest enlargement with loose skin. And grade 4 can be excess chest enlargement with excess loose skin. Friends, आपको इनमें से कोई भी ग्रेड का चेस्ट एनलार्जमेंट हो, अल्टीमेटली इसकी जो ट्रीटमेंट है वो सेम है, सर्जरी। पर इसमें जो सर्जरी कंडक्ट की जाती है उससे कस्टमाइज करना, आपके ग्रेड के अकॉर्डिंगली उसे कस्टमाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और तभी आप कोई भी ग्रेड के गायनेकोमास्टिया में अच्छा चेस्ट शेप अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको भी गायनेकोमास्टिया का प्रॉब्लम है, चेस्ट एनलार्जमेंट का प्रॉब्लम है, और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन सा वेरिएंट है, कौन सा टाइप का गायनेकोमास्टिया है, तो हमारी टीम से बात करके आप इसके बारे में कभी भी गाइडेंस पा सकते हैं। I am Dr. Siddharth Sakhia, board certified cosmetic plastic surgeon and director of Celebri Aesthetics and your body shaping partner. Thank you for watching this video. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.